नरेंद्र मोदी जी की मोहम्मद यूनुस के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन वो बताने से पहले एक छोटा सा मैसेज। दोस्तों, यहां पे मीटिंग हुई और मीटिंग अब रैप अप हो रही है। वहां पे जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट मीटिंग इज गेटिंग रैप्ड अप। मैं बिम्स्टेक की बात कर रहा हूं। चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि मीटिंग में खास तौर से मोहम्मद यूनुस की जो मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी से, उस मीटिंग का क्या निचोड़ निकला, नंबर 1। नंबर 2, ये बिम्स्टेक है क्या और ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए मेरे साथ। दोस्तों ये देखिए, हाथ मिला लिया मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस से, और मोहम्मद यूनुस काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर प्लीज प्लीज मुझसे मिलिए, जरा बातचीत करते हैं। और ये जो मीटिंग की रिक्वेस्ट थी, इसकी पहल बांग्लादेश ने करी। बांग्लादेश वाज द वन दैट सेंड इंडिया द रिक्वेस्ट दैट मोहम्मद यूनुस वांट्स टू मीट प्राइम मिनिस्टर मोदी। दोस्तों यहां पे दो अलग अलग ट्वीट हैं, ये भी बांग्लादेशियों ने ट्वीट करे हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए हाथ मिलाने के बाद ये ट्वीट है चीफ एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। ये फोटो आज की है, लेकिन ये फोटो के अंदर जो फोटो है, फोटो के अंदर जो फोटो है, ये जो गिफ्ट कर रहे हैं मोदी जी को, ये फोटो 2015 की है, जहां पे 102nd इंडियन साइंस कांग्रेस में मोदी जी एक अवार्ड दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस को। उस समय शायद मोदी जी को ये नहीं पता था वो किस सांप को दूध पिला रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, होता है ऐसा। ये 2015 की, आज की तारीख में 2025, तो ये इसका रेफरेंस है। ये फोटोग्राफ आज की है, दिस फोटोग्राफ इज फ्रॉम टुडे, बट ये फोटोग्राफ जो गिफ्ट कर रहा है मोदी जी को, ये पुरानी यादें हैं 2015 की। अच्छा, यहां पे ये कहते हैं ऑन द साइडलाइंस ऑफ द 6th बिम्स्टेक समिट इन बैंकॉक थाईलैंड ऑन फ्राइडे। ये मोदी जी के साथ मिले। दोस्तों ये नीचे ना मीडिया काफी डिस्कस कर रहा है चीजें। यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू से मिलते हैं तो गले मिल रहे हैं, यहां पे मोहम्मद बिन सलमान से मिल रहे हैं तो मोदी जी गले मिल रहे हैं। आप और देखिए, ट्रंप से, पुतिन से, जिससे भी मिलना है मोदी जी गले मिल रहे हैं। यहां पे सिर्फ इससे हाथ मिलाया है। लोग कहते हैं कि एक मोदी जी की ना एम्ब्रेस करना, हक करना, ये भी एक गले मिलने की डिप्लोमेसी है मोदी जी की। जिस देश के बड़े करीब हैं उसके सदर से या उसके प्रधानमंत्री से, प्रेसिडेंट से ये गले मिलते हैं, दिखाने के लिए कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे मित्र हैं। और जो सिर्फ फॉर्मल जिनसे बातचीत होती है उनसे सिर्फ मोदी जी हाथ मिलाते हैं। डिप्लोमेसी में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे जेस्चर्स जो होते हैं ना, स्मॉल लिटिल जेस्चर्स, दीज आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। कैसे बैठे, कैसे मिले, मुस्कुराए कि नहीं मिलाए, क्या कंधे पे हाथ रखा, क्या एक साथ चले, क्या चुपचाप कुछ, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, एनालिस्ट्स इन सब चीजों को एनालाइज करते हैं। और अभी का जो हॉट एंड बर्निंग टॉपिक है, लोग ये कंपैरेटिव दिखा रहे हैं कि साहब डोनाल्ड ट्रंप के साथ गले मिले, पुतिन के साथ गले मिले, वहां पे फ्रांस में गले मिल रहे हैं साहब, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने यूके में खड़े होकर वहां पे गले मिले। सारी की सारी पुरानी फोटो लोग ला रहे हैं मोदी जी के फर्स्ट टर्म से, और फिर कह रहे हैं कि ये देखो, इससे सिर्फ नॉर्मल हाथ मिलाया, फोटो खिंचाई, यहां पे ये बैठा है, यहां पे मोदी जी बैठे, और ये बातें चल रही हैं दोस्तों। अच्छा, यहां पे जो बातें करी हैं मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस के साथ, वो कहते हैं कि बांग्लादेशी साइड यानी कि मोहम्मद यूनुस ने अपनी तरफ से कुछ मोदी जी के सामने अपनी बातें रखी। बोला कि साहब पहली चीज तो ये है कि शेख हसीना वो भारत में है, उसको वापस बांग्लादेश भेजिए। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो नहीं सकता। पता नहीं क्यों, वाई इज ही वेस्टिंग हिज ब्रेथ, मोहम्मद यूनुस, वाई इज ही वेस्टिंग हिज टाइम, ये हो नहीं सकता। दूसरी चीज है शेयरिंग ऑफ कॉमन रिवर्स। ये भी मैं आपको आज बता रहा हूं क्या होने वाला है, ठीक है। इसके बाद मीटिंग होगी, ये होगा, ऐसा जाएगा, ये फॉरेन सेक्रेटरी चलेगा, फलाने चलेगा, होना जाना कुछ नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूं, नोट कर लेना। आज दोस्तों 4 अप्रैल है, आप देख लेना आज की तारीख में। यहां पे तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे रहे हैं चाइना को, जो कि पहले भारत को दिया था। अभी कह रहे हैं नहीं, ये तो हम चाइना को देंगे। यानी कि रिवर में पहले आप जियो पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं, आप भू राजनीति लेकर आ रहे हैं पानी में। फिर जब भारत करेगा फिर वही पाकिस्तान वाला रोना, इंडस वाटर ट्रीटी में भारत ने ये कर दिया, वो कर दिया। शुरुआत तुम कर रहे हो, जब भारत चूड़ियां कसेगा तुम्हारी, फिर तुम्हारी चीखें निकलेंगी। मैं एक आपको बात बताता हूं दोस्तों, आज की तारीख में बांग्लादेश इतना अनाज नहीं उगाता कि अपने लोगों को खिला दे। बांग्लादेश किस चीज के लिए फेमस है? प्रोटेस्ट करने और एक एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन के लिए फेमस है। और बांग्लादेश किसी के लिए फेमस नहीं है, इनका कोई, इन्होंने कुछ नहीं दिया दुनिया को। एक तो इनके सारे प्रोटेस्टर्स हैं ऊपर से नीचे तक, मतलब जो इनका हेड ऑफ स्टेट है वो भी प्रोटेस्टर है, जो रेडी चला रहा है वो भी प्रोटेस्टर है, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्लेकार्ड लेके, डफली लेके। पहली चीज है। दूसरी चीज ये कि इनके मुल्क में इतना अनाज नहीं उगता है, इतनी फार्मिंग नहीं हो पाती है, इतना एग्रीकल्चरल आउटपुट नहीं है इनके मुल्क का कि सारे लोगों को अपने खाना खिला लें, राइट। कुछ एरिया में खेती होती है, बाकी एरिया कभी बाढ़ में, कभी सूखे में, ये इनके हर साल का साइकिल है। और यहां पे जो सबसे ज्यादा इनको सप्लाई कर सकता था, सबसे ज्यादा इनको खिला सकता था, सबसे ज्यादा जो इनके साथ ट्रेड कर सकता था, जिसके साथ इनका 4000 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर है, हर रोज आप कोई ना कोई कमेंट पास करके आप इंडिया को जानबूझ के अपसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया तुम्हारी चूड़ियां कसेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, धीरे धीरे तुम्हारी चूड़ियां ऑलरेडी कसना शुरू हो गए। उसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। दोस्तों ये देखिए बॉर्डर किलिंग,
इस पे भी भारत कुछ नहीं करना। देखो, अगर तुम्हारे कैटल स्मगलर आएंगे तो बीएसएफ गोली चलाएगी, साफ सीधी बात है। मैं तो अमित शाह जी को यहां तक बोलूंगा कि सर आप बीएसएफ को खुला आदेश दे दीजिए कि वहां से जो आया उसको ठोक दो। सीधी सी बात है। ये जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? ये बॉर्डर से आ रहे हैं, ठीक है। हां, उनको नेताओं का सपोर्ट है, जो स्टेट में जो नेता हैं, अलग अलग राज्यों के जो स्टेट के अंदर पॉलिटिशियंस हैं, उनका सपोर्ट है। लेकिन स्टेट के पॉलिटिशियंस तो तभी सपोर्ट कर पाएंगे सर उनको, जब वो भारत के अंदर आ जाएंगे। हम कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो कुछ नेता हैं या कई नेता हैं, इन घुसपैठियों को सपोर्ट करते हैं, करते भी होंगे, बिल्कुल करते होंगे सर। लेकिन ये तब सपोर्ट करते हैं ना सर, जब वो देश के अंदर घुस जाते हैं। ये बॉर्डर पे तो नहीं बैठा ना, बॉर्डर पे तो नहीं बैठा है जो पॉलिटिशियन है, तो वो बॉर्डर का फेंस कैसे पार करके आए? मेरा ये सवाल है। यहां पे बीएसएफ को आदेश मिलने चाहिए, आप ठोक दो। आप 15-20 गिरा दोगे सर, सब लाइन पे आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, ये फायदा उठाते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ये, राइट, कि हम बड़े गरीब हैं और भारत हमें। तुम गरीब हो तो यार तुम्हारा जिम्मा हमने नहीं उठा रखा, ठीक है। तुम्हारा देशी गरीब है, तुम कहां से अमीर हो जाओगे, ठीक है। इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बांग्लादेशीज आर नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। I mean, they can go back to Bangladesh or they can go to hell. I don't care either way. यहाँ पे चीफ एडवाइजर्स प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ब्रीफ रिपोर्टर्स आफ्टर द मीटिंग, ऑल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट वर डिस्कस, द मीटिंग वाज वेरी कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल। ये झूठ बोल रहा है ये आलम जो है ना, आलम झूठ बोल रहा है। आलम, यू आर टेलिंग अ लाई। मैंने अभी तक दोस्तों मीडिया के सामने नहीं आया है, राइट। मैंने तीनों जगह क्रॉस कर दिया, आप देख लेना, कख नहीं होने वाला है इसका। आप नोट कर लो, मेरी गारंटी ले लो। बातचीत बहुत होगी कि हाँ भारत ने अप्रिशिएट करा है कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, हम यहां से कमेटी भेजेंगे, वो आप भी हमारे पास कमेटी भेजो। ये सब ड्रामा होगा, एक्शन कुछ नहीं होगा ग्राउंड पे। आप मुझसे लिख के ले लो, एक्शन कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको आज बता रहा हूं। यहां पे फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर मोहम्मद तौहीद हुसैन, हाई रिप्रेजेंटेटिव टू चीफ एडवाइजर खलीलुर रहमान, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर ऑन एसडीजीज अफेयर लामिया मुर्शिद, फलाना फलाना, ये सारे जितने भी लोग हैं महानुभाव, राइट। मोहम्मद तौहीद हुसैन है, आप खलीलुर रहमान है, लामिया मुर्शिद है, शफीकुल आलम है, फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद जशीम है, वह प्रेजेंट एट द मीटिंग, चीफ एडवाइजर डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी अब्दुल कलाम आजाद मजूमदार, ही वाज आल्सो देयर, और इन्होंने मीडिया को ब्रीफ करा। तो ये सारे के सारे लोग थे दोस्त। अब इसके बाद आया मोदी जी का तड़कता भड़कता रिस्पॉन्स। अब दोस्तों, मैंने पिछले स्लाइड में आपको यह बताया था कि मोहम्मद यूनुस के साथ कौन कौन था, ये फलाना, ये ढिमका, ऐसा वैसा, झाड़फूक वाले जितने भी थे इनके, सबके सब वहां पे थे। लेकिन ये जो फोटोग्राफ है पुरानी है, ये बिम्स्टेक की फोटोग्राफ नहीं है, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशनल इमेज। मैं क्लियर कर दूं, लेकिन डॉक्टर जयशंकर भी थे उनके साथ और डोवाल साहब भी थे, राइट। और मुझे लगता है कि मोदी जी इनको इसलिए लेकर चलते हैं कि ये पहले समझाएंगे, अगर ये इनके समझाने से नहीं मानते, फिर डोवाल साहब चूड़ियां कसते हैं, और चूड़ियां कसी गई हैं यहाँ पे। ये कोई मजाक की बात नहीं है, सीरियसली चूड़ियां कसी गई हैं दोस्तों। सबसे पहले मोदी जी ने बोला है कि ये एनी रेटोरिक, कहने की बात यह कि तुम एक तो बकवास करना बंद करो। देसी में अगर मैं आपको समझाऊं तो मोदी जी ने बोला कि यार देखो, ये जो आप लगातार बोलते रहते हो ना, लूज टॉक आप लोग करते हो। अगर बांग्लादेश एक देश है, अगर आप मानते हो कि देश है और एक मैच्योर देश है, तो फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं। इससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर विशिएट होता है। तुम लोग कुछ भी जो मुंह में आता है बोल देते हो, ठीक है, कुछ भी आता है। इस इज एनी रेटोरिक, पीएम मोदीज मैसेज टू बांग्लादेश लीडर, इट विशिएट्स द एटमॉस्फेयर। क्यों बोलना फालतू में, क्यों बकवास करनी, राइट। क्यों फालतू में ऐसे बयान देने जिससे कि इंडिया बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इंडिया तो जवाब देगा नहीं। जब इंडिया जवाब देगा फिर तुम लोग चीखोगे, क्योंकि हम लोग फिर वैसे जवाब नहीं देते। तुमने बकवास करी तो यहां से भी किसी ने बोला नहीं, फिर तुम्हारा पानी रुकेगा, तुम्हारा चावल रुकेगा, तुम्हारी बिजली रुकेगी, सब कुछ तुम्हारा रुक जाएगा, तेल पानी डीजल सब रुक जाएगा। फिर तुम चीखोगे कि हम मर गए, इंडिया ने साजिश कर दी। शुरुआत क्यों करनी इस लड़ाई की? कौन लड़ रहा है तुमसे? वी डोंट वांट टू फाइट, यू आर इनसिग्निफिकेंट इन फ्रंट ऑफ इंडिया, यू आर नथिंग। मट्टी है बांग्लादेश, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट डर्टी मड। वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड विद द लाइक्स ऑफ यू। तुम क्यों करते हो फालतू की बकवास? कल मार पड़ेगी, तुम ही लोग रोगे, तुम ही लोग सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, क्योंकि तुम बिल्कुल पैलेस्टीनियन जैसे हो, जिनको पहले शुरुआत करते हैं, फिर उनको जूते पड़ते हैं, फिर दुनिया के सामने हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं। डोंट बी लाइक दैट, डोंट बी अ पैलेस्टीनियन, राइट। अच्छा, इन्होंने बोला सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज बहुत जरूरी है वहां पे। मैं ये चाह रहा था कि प्रधानमंत्री स्पेसिफिकली बोले सेफ्टी ऑफ हिंदूज। जो रिपोर्ट्स आई हैं, हिंदुओं के मरने की रिपोर्ट आई है, हिंदू औरतों के साथ रेप करा गया है, बच्चों को मारा गया है, मंदिर तोड़े गए हैं, घर जलाए हैं, बिजनेसेस को इन्होंने खत्म कर दिया है बांग्लादेश में। लोगों को बोला है मार मार के, जो प्रोफेसर हैं या कोई भी नौकरी पे है, अगर पता लगा हिंदू है उसको मार के जानबूझ के बोला है कि रेजिग्नेशन। ऐसा है कि जिस प्रोफेसर जिन छात्रों को पढ़ा रहा है, जिन स्टूडेंट्स का फ्यूचर बना रहा है, क्योंकि वो प्रोफेसर हिंदू है, वही छात्र उस प्रोफेसर को मार रहे हैं पकड़ के, उसके स्टूडेंट्स उसको मार रहे हैं, बोले रिजाइन कर क्योंकि तू हिंदू है। ठीक है, वही चीज है, सांप को हमने दूध पिलाया है, कुछ गलतियां तो हमारी भी है ना, इस सांप को दूध हम ही ने पिलाया है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है अपहोल्डिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन बांग्लादेश। इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोर दिया।
और बोला कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज बांग्लादेश में अपहोल्ड करने की जरूरत है, यह भारत के लिए चिंता का विषय है। बेसिकली मोदी जी क्या बोल रहे हैं, आप अपहोल्डिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज जाके अगर आप बांग्लादेश की जो हेड ऑफ स्टेट है, जो उनका चीफ एडवाइजर उसको बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भारत यह मानता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन बांग्लादेश आर नॉट बीइंग अपहेल्ड, देयरफॉर हमारे लिए चिंता का विषय है। राइट इन्होंने ये जाके थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको तो ये नहीं बोला ना कि अपहोल्डिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन थाईलैंड, नो, नेवर सेड इट एनीवेयर, वी आर सेइंग इट टू बांग्लादेश बिकॉज देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। ये जो बंदा वहां पे मोहम्मद यूनुस, ये एक अपॉइंट करा गया है बंदा, ही हैज नो, ये पहले इसने पॉलिटिकल पार्टी शुरू करी थी, इसने चुनाव लड़े थे, पूरी तरीके से जूते पड़े, भाग गया। राइट अब वापस इसको प्लांट करा गया अमेरिकन डीप स्टेट, और ये वहां पे रन करने की कोशिश कर रहा है हर एक चीज की, मैं ऐसे रन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट ही हैज नो पॉपुलर मैंडेट। और वो चुनाव इसीलिए नहीं करवा रहा है क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन चुनाव होंगे इसको लात मार के बांग्लादेश की पब्लिक बाहर निकाल देगी। इसलिए मोदी जी ने बोला है अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। डेमोक्रेटिक वैल्यूज में उन्होंने नाम इलेक्शन का नहीं लिया, मोदी जी नेवर सेड इलेक्शंस। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अब बांग्लादेश में चल रही है इस वक्त, 7 महीने से ज्यादा हो गए, किसी के बाप को नहीं पता कब इलेक्शन होने वाले हैं। कोई कह रहा है 2025 के एंड में होंगे, कोई कह रहा है 2026 में, कोई कह रहा अभी नहीं होंगे, बहुत टाइम है, सब झोल है वहां पे। तीसरी चीज, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव बांग्लादेश। ये यूनुस को जूते के ऊपर जूते के ऊपर जूते के ऊपर जूते पड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब आप कहते हैं कि हम चाहते हैं एक स्टेबल बांग्लादेश हो, यानी कि अभी अनस्टेबल है तभी तो आप स्टेबल चाहते हैं, तो ये तो हुआ स्टेबल का जनाजा निकला। फिर आप कहते हैं वी वांट अ पीसफुल बांग्लादेश, फिर पीसफुल का जनाजा निकला, क्योंकि इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश पीसफुल नहीं है। फिर आप कहते हैं प्रोग्रेसिव बांग्लादेश, फिर प्रोग्रेसिव का जनाजा निकला, क्योंकि आप एक्चुअली ये कह रहे हैं कि इट इज रिग्रेसिव, इट इज नॉट प्रोग्रेसिव एट ऑल। फिर उसके बाद इंक्लूसिव बांग्लादेश का जनाजा निकला, क्योंकि फिर आप ये कह रहे हैं, आपसे मेरी मुराद प्रधानमंत्री मोदी है, वो ये कह रहे हैं कि साहब बांग्लादेश इंक्लूसिव है ही नहीं। इसेंशियली बांग्लादेश बिल्कुल भी दोस्तों इंक्लूसिव नहीं है। बांग्लादेश इज फॉर मुस्लिम्स अलोन, nobody else can survive in Bangladesh. They will not allow anybody to survive there. highly radicalized Islamist population living in Bangladesh, वो किसी और को झेल ही नहीं सकते। They cannot tolerate anybody else who does not speak like them, right? और अभी तो हिंदुओं को मार रहे हैं। 1971 के पहले ये पाकिस्तानी और ये ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों मुस्लिम थे, एक दूसरे को काट रहे थे। It is not that कि they don't get along with Hindus, they don't even get along with each other. I am talking about Pakistan and Bangladesh, right? ये इनका पुराना एक बहुत बड़ा एक हिस्ट्री है, किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो ये सब मोदी जी ने वहां पे कहा, और एक एक जो उन्होंने शब्द बोला है ना, ये बाण की तरह है, जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ गया।